हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे किसी भी टीचिंग एग्जाम और सीटेट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसे हम देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? ठीक है। ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, बंचेंद्री पाल, सूर्यमणि और क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा हमारा फोर्थ होगा इसका आंसर, कर्णम मल्लेश्वरी। अ, इन्होंने यह पहली भारतीय वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियन बनी है। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। और इन्होंने कौन सा इंडिया के लिए कौन सा पदक लाया था? इन्हें स्वर्ण पदक लाया था। तो ये अंतरराष्ट्रीय ख्याति वेट लिफ्टर है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा डी। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है? ठीक है। ऑप्शन है चुकंदर आलू अदरक, गाजर हल्दी अदरक, शकरकंद मूली हल्दी, गाजर चुकंदर मूली। तो जड़ों का समूह पूछा है। ठीक है। तो देखेंगे हम। चुकंदर में जड़ें होती है ना? नीचे चुकंदर में आलू में जड़ें नहीं होती है। अदरक खुद एक जड़ है। ठीक है। चलो गाजर में भी जड़ें पाई जाती है। हल्दी खुद एक जड़ होती है, हल्दी में जड़ें नहीं, अदरक में भी जड़ें नहीं होती। ठीक है। शकरकंद में जड़ी होती है, मूली में भी जड़ें होती है, लेकिन हल्दी में जड़ नहीं होती। गाजर में भी होती है, चुकंदर में भी होती है और मूली में भी होती है। जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे, मूली है ये मूली है। मूली में भी जड़ें पाई जाती है, नीचे 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 इसकी जड़ें होती हैं। और जैसे गाजर है, ये गाजर में भी नीचे यहाँ जड़ें होती है ना? और चुकंदर में तो आप देख ही रहे होंगे, चुकंदर में भी जड़ें पाई जाती है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ जो पाया जाता है आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब आमी आमीरत के रेगिस्तानों में। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया में। ये है ओक नाम का जो रेगिस्तानी ओक होता है, उसका पेड़ है ये इमेज होगी, ऐसा दिखता है वो। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निपिथिन वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। नीचे हमें कथन दिए गए हैं, तो हमें सही कथन मैच करना है। कौन सा होगा? चलिए देखते हैं हम, है ना। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? पहला ऑप्शन है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार बड़े घड़े जैसा होता है। इसका मुंह एक पत्ती से ढका हुआ होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यह छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, जो उसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो इसमें से हमें सही कथन ढूंढना है। तो ऑप्शन है हमारे पास सेकंड और फोर्थ है, या तीनों सही है, या फर्स्ट और सेकंड सही है, या फर्स्ट और थर्ड सही है। तो इसमें होगा, जैसे आपको इमेज दिख रही होगी, ये जो इसमें सही पॉइंट तो सबसे पहले ये है कि ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत और के मेघालय में पाया जाता है। ठीक है। ये हमें सबसे फर्स्ट वाला ये सही है। तो हमें इस पॉइंट से मिलता जुलता दूसरा पॉइंट देखना है जो इससे सही हो। ठीक है। तो और जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, इमेज में इसका देखेंगे तो इसका आकार हमें घड़े जैसा दिख रहा है ना? एक घड़ा भी ऐसा ही होता है, घड़े जैसा इसका आकार दिख रहा है ना? और इसका मुंह पत्ती से ढका हुआ भी दिख रहा है ना? देखिए इसका जो ये गोल मुंह है, ये इसकी पत्ती से ढका हुआ है ना? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा हमारा थर्ड। फर्स्ट और सेकंड सही है, कथन सही है। मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत में पाया जाता है ये। और इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह पत्ती से ढका होता है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी जिस दाणी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्धि यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा
गुजरात में। महात्मा गांधी वैसे रहने वाले गुजरात के ही थे, ठीक है, उनका जन्म स्थान। तो इसका आंसर आएगा हमारा गुजरात। चलो नेक्स्ट देखेंगे। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है हमारे, मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो इसका आंसर आएगा हमारा बी आएगा इसका आंसर, मलेरिया। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो संक्रमित मच्छर में मौजूद परजीवी की वजह से होती है। ये रोगाणु इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें देख भी नहीं पाते हैं। मलेरिया का बुखार कौन से वायरस से होता है? मलेरिया का बुखार होता है प्लाज्मोडियम वीवेक्स नामक वायरस के कारण मलेरिया का बुखार होता है, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कौन से मच्छर के काटने से होता है? ये एनोफिल्स, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के। ए है ये, हाँ। एनोफिलिस नामक संक्रमित मादा मच्छर के काटने से इंसानों में रक्त प्रवाह में ये वायरस संचारित हो जाता है, जिससे मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हमारा मलेरिया। चलो, चेराओ नाच कहाँ का है? सेवंथ क्वेश्चन है हमारा। झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो इमेज में देख रहे होंगे इस तरह का होता है हमारा चेराओ नाच, मतलब चेराओ डांस है जो फेमस होता है। कहाँ का है ये डांस? ये डांस है फेमस हमारा मिजोरम का। मिजोरम का फेमस डांस है चिराओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, ठीक है। तो आठवें का आंसर क्या होगा? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं हमारे? ये है आंध्र प्रदेश होता है उसके साइड में, केरल और कर्नाटका, ये सब साउथ के हैं। यही आएगा इसका आंसर। छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश के पास होता है, और कर्नाटका भी नहीं है, इधर है वो, है ना। तो इसका आंसर आएगा हमारा एट्थ। चलो नेक्स्ट देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? 9th क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों के द्वारा संबोधित करती है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के प्रयोग की पद्धति, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु की पद्धति के प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु की और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो इसका आंसर होगा हमारा डी होगा इसका आंसर। पर्यावरणीय मुद्दों द्वारा संबोधित करती है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। कांच के जार तथा बोतल को उसमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं क्यों ऐसा होता है। उसके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उसमें धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। क्या होगा इसका आंसर? हम सभी के घर में अचार बनाया जाता है, तो अचार जब हम बनाते हैं तो अचार में नमी होती है ना। जब हम अचार बनाएंगे तो उसमें धूल तो पहले से होगी नहीं, हम साफ सुथरा अचार बनाते हैं तो धूल होने का कोई कारण ही नहीं होता है उसमें, है ना। और तो सबसे पहले हम जब अचार बनाएंगे तो उसमें नमी रहेगी। जैसे अचार हम जैसे ले लीजिए नींबू, नींबू का, या आम, आम ले लीजिए, ठीक है। तो आम का हम अचार बनाएंगे तो अचार में नमी रहेगी, तो नमी को पूरी तरह हटाने के लिए, ताकि वो लंबे समय तक रहे, है ना, जिसे हम अधिक दिनों तक खा सके, तो हमें नमी को हटाना होगा। तो इसका आंसर आएगा सबसे पहले नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, बगुला तथा भैंस का में सहजीवी संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठते हैं। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है। बगुला भैंस को डराना चाहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बगुला तथा भैंस एक में सहजीवी संबंध होता है, बगुला और भैंस में,
ठीक है, इसलिए वो बगुला भैंस के ऊपर बैठते हैं। चलो नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है भाई, ठीक है, नहीं वाला देखना है हमको, कौन सा कार्य नहीं है। भोजन भंडारण संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो इसका आंसर होगा ह्यूमस उपलब्ध कराना। जड़ का कार्य नहीं है पूछा है, तो ह्यूमस उपलब्ध कराना इसका कार्य नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कुडुकु कहाँ के लोग की भाषा है। ठीक है, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ये कहाँ के लोगों की भाषा है, झारखंड के लोगों की भाषा है। ठीक है, चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलाने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। मच्छरों द्वारा रोग कौन कौन से होता है, जिससे बीमारी है, देखेंगे हम। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स या डेंगू, और चौथा है HIV एड्स, हैजा, डेंगू। तो इसका आंसर क्या होगा, मच्छरों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है देखना है। तो हम पहले नीचे से देखेंगे, HIV मतलब एड्स होता है, तो ये मच्छरों से नहीं फैलता है ना, ये एक संक्रमित बीमारी होती ही नहीं है, ये मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है। हैजा, ये भी नहीं हो सकता, हैजा भी मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है। डेंगू फैलता है मच्छरों के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या है, सी में देखेंगे, मलेरिया भी मच्छरों द्वारा फैलता है। ठीक है, HIV मच्छरों द्वारा नहीं होता है, और एड्स भी डेंगू मच्छर द्वारा होते हैं। तो ये HIV नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, है ना। थर्ड देखेंगे, सेकंड देखेंगे, मियादी बुखार मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है ये, और हैजा और चिकनगुनिया, ये भी, हैजा भी मच्छर द्वारा नहीं होता है, तो ये नहीं होगा हमारा, है ना। फर्स्ट वाले देखेंगे, डेंगू भी मच्छरों द्वारा फैलता है, मलेरिया भी और चिकनगुनिया भी। तो इसका आंसर होगा हमारा 14 का आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, ये होगा इसका आंसर, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन होते हैं। उनकी त्वचा पर बाल के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परिवर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो इसका आंसर होगा, त्वचा पर उनके बाल ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो बाल के कारण उन पर विविध प्रकार के पैटर्न बन जाते हैं ना, मतलब डिजाइन पड़ जाती है बालों के, इधर उधर हो जाते हैं हवा के कारण। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ए। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है, जहाँ उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो गया होगा हमारा, इसका आंसर होगा सी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य है। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और आप जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहा हो उस तक ये वीडियो पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पर्यावरण से रिलेटेड और क्वेश्चंस देखेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।